क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं पब्लिक रिलेशन की। बेटा ये एलिमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था। सामने देखना सब। वो पब्लिक रिलेशन की क्या जरूरत है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था इंट्रोडक्शन में। बाबू आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मैगी है, मान लो नेस्ले की मैगी ने बेटा बहुत एडवर्स पब्लिसिटी फेस की एक टाइम पर। लेड क्वांटिटी बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ लैब रिपोर्ट्स भी बोल रही थी, और बेटा हाई कोर्ट्स ने बहुत फटकार लगाई। वो अच्छा बात बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो जाए, क्या उस टाइम प्रमोशन का कोई और टूल काम आ सकता है? एड एड मदद करेगा आपकी उस टाइम पर? क्या करोगे ऐड करके? लोग ऐड देखेंगे और गालियों की क्वांटिटी डबल कर देंगे। ठीक है, पर्सनल सेलिंग काम आएगा, डोर टू डोर सेलिंग। सेल्समैन घर बिठा लिए जाएंगे, वापसी नहीं पहुंचेंगे बेटा आपकी फैक्ट्री पर मैसेज। ठीक है, सेल्स प्रमोशन काम आएगा बेटा। सेल्स प्रमोशन जैसे यूज करोगे लोग समझ जाएंगे भैया आपके प्रोडक्ट की कोई इमेज ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट है ही खराब, तभी भैया एक के साथ एक फ्री कर रहे हो। कुछ भी करोगे भैया लोग गालियां देंगे उस सिचुएशन। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है बेटा पब्लिक रिलेशन। और पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इमेज। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बात कर दी थी बेटा। पब्लिक रिलेशन का काम होता है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आपके रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, आपके रिलेशन को मजबूत करना बेटा, सभी स्टेक होल्डर के साथ। इट मे बी शेयर होल्डर और पब्लिक और गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सोसाइटी, क्रेडिटर्स, वर्कर, डायरेक्टर, सबके साथ आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये काम है बेटा पब्लिक रिलेशन का। पब्लिक रिलेशन टूल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, वो भी पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन मैं कुछ और बात कर देता हूँ। मैंने इतना मुद्दा उस दिन भी शेयर कर दिया था, मैं आगे की बात करता हूँ। अच्छा, एक और बात भी कर दी थी मैंने उस दिन आपसे बेटा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पीआर डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या पीआर डिपार्टमेंट एक होता है। याद आ रही है बात आपको? जिन ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा बजट नहीं है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाती है, वही पीआर डिपार्टमेंट का रोल अदा करता रहता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बजट है पैसे खर्चने का, वहां पीआर डिपार्टमेंट अलग होता है। और मैंने आपको बताया था बेटा पीआर टीम ना बहुत तंदुरुस्त होती है, मैंने तो बहुत सारे लोगों की देखी है, तुम्हें तो समझ में आता है कैसी इमेज कैसी छवि आप पब्लिक के सामने बनाते हो। बेटा पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने लास्ट दे दिया था आपको, ब्लैकबेरी का एग्जांपल याद है? पीआर टीम कई बार बेटा इतनी तंदुरुस्त होती है, जो काम आप एड के थ्रू बताना चाहते हो, अब एड इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, करोड़ों रुपए खर्च करा देगा आपके। पीआर टीम कई बार इतनी तंदुरुस्त होती है कि एड वाला काम फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं। याद है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था, ब्लैकबेरी फैक्ट्री लगा रहा है भैया बेंगलुरु, ठीक है जी, फोन्स की। अब बेटा ये बात वो बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या इंडिया में बनाएंगे, क्या क्या कैसे कैसे बेचेंगे, क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, सब कुछ बताना चाहते हैं वो बात। अब इसके लिए बेटा ब्लैकबेरी ऐड करने की सोच रहा था, पीआर डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऐड नहीं करना, हम बताएंगे इसको कैसे प्रेजेंट करना है। सभी मीडिया के मेंबर्स को इनविटेशन दिया गया, एबीपी न्यूज, जी मीडिया, सबको, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को इनविटेशन दिया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जी हमारे सीईओ एमडी साहब, प्लीज आप सब आइएगा। आ गए भैया सब, माइक कैमरा पकड़ के खड़े हो गए। क्या बोला उन्होंने पहली स्टेटमेंट कि ब्लैकबेरी इंडिया में 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है। हेडिंग ही इतनी कमाल है कि मीडिया उस हेडिंग को क्विकली ग्रैस्प करती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है अगले दिन फ्रंट पेज पे, और अंदर वही है सारी खबर जो वो देना चाहते थे कि ये प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, इसे इस वेरिएंट में मैन्युफैक्चर करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बेचेंगे, सब कुछ बताया वही जो बताना था। बस बेटा हेडिंग इतनी कमाल की ली कि कैसे नहीं पकड़ेंगे लोग इस चीज को। समझ में आती बात? अब बेटा मैं पीआर टीम पे कुछ बात कर देता हूँ। अच्छा, बहुत मैंने आज की तारीख में बहुत सारे क्रिकेटर को सुनता हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर यही बोलते हैं कि हम इसलिए फेमस नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास कोई बहुत अच्छी पीआर टीम नहीं है। और ज्यादातर लोग कंपेयर कर देते हैं विराट कोहली से, कि विराट कोहली के पास ऐसी पीआर टीम है कि वो उनको ऐसा दिखाते रहते हैं कि वो कभी मार्केट से आउट ही नहीं हो सकते। भैया बहुत बड़ा रोल होता है पीआर टीम का, आपको नहीं पता लगता इन चीजों का, पर मैं बता रहा हूँ आपको। एलविस यादव इतनी आसानी से बिग बॉस शायद जीत ना पाता अगर पीआर टीम ऐसा छवि नहीं बनाती तो। कैसी छवि छवि बनाई गई उसकी, आप सब देखते ही हैं बेटा।
ठीक है ना जी। ये जो एक के बाद एक रील दिखती है ना भैया, एक के बाद एक यूट्यूब शॉर्ट दिखती है, ये सब पीआर टीम अपने हिसाब से सर्कुलेट कराते हैं। ये पीआर टीम का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल हो गया। पूरे इलेक्शन कैंपेन बेटा इस दम पर लड़े जाते हैं आज की तारीख में। तो बहुत बड़ी चीज हो गई है बेटा पब्लिक रिलेशन। अब इसके बहुत सारे टूल्स हैं बेटा, आप एक एक करके मुझे सिर्फ हेडिंग बता देना जब मैं कहूँ। सबसे पहली हेडिंग देखना बेटा, प्रेस रिलीज होगा, और बेटा फिफ्थ हेडिंग होगा इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता चाहूंगा। ठीक है जी, अगर आपको समझना है तो आप बता देना। बेटा प्रेस रिलीज ना हमेशा इवेंट होने से पहले होता है। ठीक है जी, और इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट कब होता है? हमेशा इवेंट हो जाने के बाद। जान के बेटा इतना अच्छा हेडिंग को दिखाया जाता है कि मीडिया क्विकली ग्रैस्प करे और बेटा छाप दे। प्रेस का मतलब सब समझते हैं ना बेटा, प्रिंट मीडिया। ठीक है ना जी, प्रिंट मीडिया, ये हमारी न्यूज़पेपर वाली मीडिया को बोल रहे हैं। तो वो प्रेस रिलीज, अब आप ये समझो ना, अभी हाल ही में हुआ है हमारे साथ तो द बिग बिलियन वीक, द बिग बिलियन डे, आती है ना ऐसी हेडिंग। आप देखो बेटा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे न्यूज़पेपर पूरा फ्रंट पेज कवर किया हुआ है, पूरा फ्रंट पेज लिया हुआ। हेडिंग ही इतनी कमाल की है कि मीडिया को भी अच्छी लगती है और पब्लिक को भी बहुत अच्छी लगती है। मीडिया फटाफट से छाप देती है, क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, किस किस रेट पे आएंगे, सब कुछ सबसे सस्ता। हेडिंग इतनी कमाल ले लो भैया, मीडिया फ्री में छापती है आपकी चीजें। वो काम जो आपको ऐड देके कराना होता है, मीडिया फ्री में करने लगती है आपके लिए। और इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट क्या होता है? हमेशा इवेंट हो जाने के बाद। ठीक है, मैं दो एग्जांपल देता हूँ इस चीज से रिलेटेड, आपको शायद क्लियर होगा। बेटा लास्ट टाइम की बात है, इस टाइम तो खैर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, मतलब मैं भी पढ़ लेता था पहले, बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब तो सब छूट छुट आ गया, अब तो भैया ना यार, ठीक है, शॉर्ट न्यूज के बहुत सारे ऐप हैं भैया, एक आधा ऐप डाउनलोड कर लिया, 5-4 न्यूज देख ली, चलो पैक कर दिया। ठीक है, वही मोबाइल वाला कीड़ा, ठीक है, जो सबको है वो मुझे भी है। ठीक है, पिछले टाइम ना मैंने एक स्टैट पढ़ा कि इतनी बल्ब्स बिके, जो दिवाली पे यूज होते हैं फ्लिपकार्ट पे, इतने बल्ब्स बिके कि एफएल टावर को ना पता नहीं कितनी बार सजाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने लिखा, स्टैट को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। ये कब हुआ? इवेंट हो जाने के बाद, जब बिग बिलियन वीक खत्म हो गया, इतने मोबाइल फोन बिके, उन्होंने बताया कि कितने मीटर का पहाड़ खड़ा किया जा सकता है, इतने मोबाइल फोन बिके थे फ्लिपकार्ट पे। तो ऐसे ऐसे वो स्टैट्स को प्रेजेंट कर रहे थे बेटा। अब मैं कहूँ जो भी पब्लिक पढ़ेगी, जैसे मेरे दिमाग में आज तक उस चीज की छवि है, तो भैया सबके दिमाग में होगी। कहीं ना कहीं बेटा ये पब्लिक के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सेम काम आपका स्कूल भी करता है बेटा, बड़ी समझदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ठीक है जी, मान लो स्कूल अभी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेट्स सपोज कि चिल्ड्रन डे पर कुछ किया है अभी स्कूल ने, ठीक है, 14 नवंबर को। ठीक है, अरे मान लो, मानने में क्या जाता है, क्या अभी अभी यहाँ गिरता हो, नहीं किया। ठीक है, मान लो कुछ किया, और गेस्ट थे एसएसपी एंड डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आपको पता है पहली बात तो, इतने खतरनाक, इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट बुलाने का पर्पस क्या होता है? ताकि मीडिया खुद ब खुद आए, पैसे खर्चने ही ना पड़े। अगर डीएम और एसएसपी साहब आएंगे, मीडिया तो मधुमक्खी की तरह आएगी, जहां वो जाएंगे वहां तो जाना ही जाना है, मीडिया ने भागना है। और मीडिया खुद भागती भागती 1 रुपया भी आपने नहीं खर्चा, उससे बच गए। ठीक है जी, अगले दिन क्या हेडिंग होगी आप खुद बताओ, न्यूज़पेपर है, पक्का एक डीएम एसएसपी साहब की फोटो होगी, चाहे आपके स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हो, चाहे किसी बच्चे को अवार्ड देते हुए, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। न्यूज क्या होगी पूरी की पूरी, फला फला स्कूल ने चिल्ड्रन डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, डीएमएसएसपी चीफ गेस्ट थे, ये प्रोग्राम हुए, इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ये सिंगिंग कंपटीशन था, ये डांसिंग कंपटीशन था, इस वर्ग में इसको इनाम मिला, ये सब कुछ होगा। अब मैं कहता हूँ आपका स्कूल हर प्रोग्राम पे ऐसे करता है, कोई ना कोई अच्छा चीफ गेस्ट होता है, कोई ना कोई बेटा प्रोग्राम होता है। और मैं कहता हूँ बहुत सारे अभी भी लोग शौक रखते हैं बेटा, हमारी 5 जनरेशन बहुत शौक रखते हैं अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने का। ठीक है जी, वो हर बार पढ़ते हैं, यही कि स्कूल का नाम बार बार आता है उनके सामने। सर बाकी मुझे पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत एडमिशन करा देंगे वो बच्चे का आपके स्कूल में, पर बेटा कहीं ना कहीं छवि तो बनी रही है, कहीं ना कहीं आप स्टेक होल्डर के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन तो कर ही रहे हो, जनरल पब्लिक के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन तो कर ही रहे हो, कुछ भी कहो आप। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आई होप मैंने बात क्लियर कर दी। अब आगे बढ़े, प्रेस रिलीज का मतलब समझ में आया? इवेंट होने से पहले जो खबर है,
इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट क्या है? इवेंट होने के बाद जो खबर आएगी, ठीक है जी, दोनों सही रिलेशन बनाई जा सकती है। फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन वीक प्रेस रिलीज का एग्जांपल है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का ही बेटा जो मैंने अभी स्टार्ट बताने की कोशिश करी वो इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। वो और भी टूल्स हैं रिलेशन बनाने के, खाली यही टूल नहीं है। 7th नंबर पर देखो बेटा, एक टूल है वेबसाइट। बेटा वेबसाइट इज फॉर द मेंबर एज वेल एज फॉर द नॉन मेंबर्स। वेबसाइट मेंबर्स के लिए भी है और नॉन मेंबर्स के लिए भी है, ठीक है। मेंबर हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस मेंबर हो तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन मेंबर हो तब भी बेटा आप वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, क्या वेबसाइट हमें जाने से रोक देगी क्या कि मेरी वेबसाइट इस्तेमाल मत करो, आप मेंबर नहीं हो? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता बेटा। रिलेशन कैसे बनती है इनके थ्रू, लो मैं बताता हूँ बेटा। अभी मान लो आपको ना सीबीएसई का ना 2021-22 में हुआ टर्म 1 का पेपर चाहिए जो एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, ठीक है। और आपने फटाफट से गूगल पे लिखा सीबीएसई 2021-22 सेशन टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है जी। और नीचे एक के बाद एक लिंक खुलने शुरू हो गए बेटा, जिन्होंने आपको कहा हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। उसमें अमर उजाला की एक वेबसाइट है मान लो, उसमें सीबीएसई की भी वेबसाइट है, उसमें बायजूस की भी वेबसाइट है और 10-15 है, ठीक है। अगर आप बायजूस की वेबसाइट पे गए, आपने वहां से डाउनलोड कर दिया, मेंबर थे आप, कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कोई पेड प्रोग्राम में हो क्या पार्ट, अकाउंट्स की क्लासेस पढ़ रहे हो उनसे, कुछ भी नहीं कर रहे आप। वेबसाइट ने अलाउ किया, आप अलाउ किया, आप डाउनलोड करके आगे बात, ठीक है जी। सर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो छवि बन रही है वो तो कुछ अच्छी बन रही है, या मुझे अभी एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है, ठीक है जी, और बिजनेस स्टडीज डाउनलोड करनी है बेटा। अभी मैं एनसीईआरटी डाउनलोड करने के लिए डालूंगा तब भी बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे और सब अलाउ करने देते हैं अपनी वेबसाइट से एनसीईआरटी को। सर क्या कैसी छवि जाती है दिमाग में, आपने कभी सोचा है? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में छवि बहुत अच्छी जाती है कि कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है। कभी भगवान ना करे आपको जरूरत पड़ेगी ना बेटा कोई पेड प्रोग्राम या कोई पेड कोर्स खरीदने की, आप सबसे पहले इनको ही प्रेफरेंस दोगे। ये पब्लिक रिलेशन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है वेबसाइट। बात समझ में आती है अच्छे से? आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। उसके बाद इससे पहले नंबर पर एक हेडिंग लिखी है कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है जी। वैसे तो बेटा दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। लेकिन बुलाने का तरीका थोड़ा सा इलीगल होता है इनका, ठीक है, बड़ा खराब होता है। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया, याद अब दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। और वो किसी टाइम पर सहारनपुर में भी आई थी कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, वो सेमिनार कराना चाहती थी, पर अगर वो सेमिनार कराएं और डायरेक्टली बुलाएं, आपको ही पता कितने गेस्ट वहां प्रेजेंट होंगे, तो क्या करते हैं डायरेक्टली नहीं बुलाते, ठीक है, इनडायरेक्टली घुमा के। बाबू पहुंच गए एक स्कूल के पास, प्रिंसिपल से मीटिंग करी, हम एक कंपनी है, एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, हम क्या करते हैं आपके स्कूल में ना जी KG1 KG2 तक के बच्चों का ना एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। गिफ्ट हम देंगे, सर्टिफिकेट हम देंगे, नाम आपका बनेगा जी, 1 घंटे के लिए बच्चे हमें सौंप दो। ठीक है जी, क्लासेस दे दी, पूरा का पूरा डेटाबेस ले लिया स्कूल से, ये बच्चा है, इसके पिताजी का नाम ये है, फोन नंबर ये है, ठीक है जी। पूरा का पूरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसे दूसरे स्कूल में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, सब स्कूलों से डेटा इकट्ठा किया, सारा का सारा डेटा आ गया, बच्चे का, पिताजी का नाम, घर के मोबाइल नंबर सब कुछ आ गया, सबको फोन करना शुरू कर दिया। ये आपके स्कूल इस स्कूल में गए थे हम, आपके बच्चे ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, ये आपका बच्चा फर्स्ट है, फला फला होटल में मीटिंग है, हम इसको ऑनर करना चाहते हैं, आप प्लीज आइएगा। अब माँ बाप को लगता है तो माँ बाप के ना घुटने पे वार करने जैसा है। माँ बाप को लगता है अच्छा मेरा बच्चा फर्स्ट है, मैं कैसे ना जाऊँ, तो पक्का जाऊंगा, 15 मिनट पहले जाऊंगा बल्कि, ठीक है जी। उसे लगता है कि बच्चे के मेरे को ऑनर कर रहे हैं, क्या बात है। अब पहुंच गए जी बहुत सारे, और मैं बता रहा हूँ भैया एक होटल ऐसे ही खचाखच भरा हुआ था एक दिन, सहारनपुर सिटी का, और अंदर चल के आ रहा है इंश्योरेंस पे सेमिनार। हे भगवान। तो भैया जब वहां पहुंच गए हो प्राइज लेने, और देखो इंश्योरेंस का सेमिनार चल रहा है, निकलते हुए भी आफत कि मैं प्राइज लेने पहुंचा और इंश्योरेंस देखते भाग रहा हूँ, वहां भी शर्म से लथपथ। और बेटा बैठे रहो तो 2-2.5 घंटे में, ठीक है जी। और बेटा कंपनीज का काम ही यही हो गया आज की तारीख में, इंश्योरेंस बेचते रहेंगे वहां पर बिठा बिठा के, और अगर बेटा 100 में से कोई एक मुर्गा भी फंस गया तो उनका काम हो गया, जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया ना होटल बुक करने में, खिलाने पिलाने में, सब निकल जाएगा, ठीक है जी। 100 में से कोई एक मुर्गा भी फंस गया
ठीक है ना, ये है बेटा कॉन्फ्रेंसेस। ऑल्दो बेटा पब्लिक के साथ रिलेशन को जोड़ने का तरीका थोड़ा गलत है, पर बेटा ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने पिछली बार एक और भी एग्जांपल दिया था, अभी थोड़ा सा समय की किल्लत है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ठीक है जी, वो वापस आ जाओ। एक न्यूज लेटर करके एक हेडिंग है 4th नंबर पर शायद। बेटा न्यूज लेटर मैगजीन के कंपैरिजन में बहुत कम पेजेस लेती है। दिखाया था लास्ट टाइम न्यूज लेटर आपको, दिखाया था ना न्यूज लेटर मैंने। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद दिखाया था भाई, इन्हें याद ही नहीं है। मैंने अपनी पिक्चर दिखाई थी, अरे दिखाई थी यार, नहीं दिखाया न्यूज लेटर, क्या बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं, कल देखते हैं। बाबू न्यूज लेटर क्या होता है, जैसे मैगजीन तो अगर आपके स्कूल की मैगजीन है 100-150 पेज की एटलीस्ट होती है, न्यूज लेटर बेटा सिर्फ 3 से 4 पेजों में अपनी बात को कहना है। और ये बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पब्लिश करती है ताकि अपने किसी मेंबर की किसी अचीवमेंट को प्रेजेंट कर सके। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं स्कूल की बात करूं, अगर बेटा टीचर ने कुछ अचीव किया है या किसी स्टूडेंट ने अचीव किया है तो उनका मेंबर है, अगर मेंबर की अचीवमेंट है तो वो पब्लिश करते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन होता ये बहुत कंप्रेस्ड वर्जन है, मैगजीन नहीं है ये, सिर्फ 3 से 4 पेज में अपनी बात को कह देना, खत्म। लेकिन बेटा ध्यान रखना, न्यूज लेटर सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, ये किसी आउटसाइडर के लिए नहीं होते। अगर एक स्कूल न्यूज लेटर बांट रहा है तो किसको बांटेगा, अपने ही टीचर्स को, अपने ही स्टूडेंट को, दैट्स इट, अपने ही स्टाफ को, और कोई नहीं आएगा बेटा, बाहर का किसी बंदे को न्यूज लेटर नहीं मिलता। ठीक है जी, मैंने बताया भी था शायद आपको, मेरे हिसाब से, मेरे को तो जो याद है मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक है जी, किसी टाइम पर सरस्वती विहार स्कूल ने 2009-10 में 2009-10 में एक न्यूज लेटर पब्लिश किया था। ठीक है, 3 बच्चों के नाम थे, एक मेरी अचीवमेंट थी, 2 और बच्चों की अचीवमेंट थी। मैंने उस टाइम पर नेशनल लेवल पे ओलंपियाड टॉप किया था, ऑल इंडिया रैंक 1 थी। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज में। 2 और बच्चे थे बेटा, एक स्पोर्ट्स में कहीं कुछ करके आया था, एक और बच्चा कुछ अचीव करके आया था। तो बेटा सिर्फ स्कूल के सभी मेंबर्स को मिला था। ठीक है जी, मैंने तब से संभाल के रखा हुआ है, मैं ऐसी सारी चीजें संभाल के रखता हूँ जहाँ मेरा नाम आ जाता है। ठीक है जी, ऐसा शौक है मुझे, ठीक है, आपको भी होएगा। ठीक है, सबको ही होता है भैया कि मेरा नाम आया था, ठीक है जी, पहली बार आया था, रख लिया संभाल के। ठीक है, दिखा दूंगा आपको। लेकिन बेटा जो मैं बातें बोल रहा हूँ बड़े काम की है। वेबसाइट इज फॉर मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर्स, न्यूज लेटर इज ओनली फॉर मेंबर्स। ये सब बातें सुन रहे हो ना ढंग से, ठीक है, ये बहुत काम की बातें हैं। इसके बाद बेटा एक हेडिंग होगी ब्रोचर्स, है बेटा। आपको याद है आपने मुझसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ रखा है, इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अपने नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर करना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में समझाना, ऑब्जेक्टिव मिशन विजन के बारे में समझाना। बेटा वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां ये ट्रेनिंग कैसी होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन रूम में होती है, ठाट बाट दिखाने के लिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन रूम है, अच्छा जी एलईडी है, बटन उठाया, चलो जी एक के बाद एक क्लिक करेंगे और उसको कहा सब कुछ रीड करते चले जाओ। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जस्ट दे दी उसमें, आधे घंटे 1 घंटे की प्रेजेंटेशन। बेटा जिन ऑर्गेनाइजेशन का बजट ऐसा नहीं होता कि उनके पास प्रेजेंटेशन रूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो क्या करती है, वो ब्रोचर प्रिंट कराती है। ठीक है जी, और वही सब बातें जो ऑर्गेनाइजेशन पीपीटी के थ्रू समझाती है, ये ब्रोचर के थ्रू समझाते हैं। ब्रोचर, अच्छा जी ये देखो, ये हमारे सीओएमडी होते थे, इनका विजन ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है जी, रूल्स रेगुलेशन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके सुपीरियर का नाम ये है, ये इस लेवल पे काम करता है। ठीक है जी, आपके सबॉर्डिनेट हैं, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, किससे ऑर्डर ले सकते हैं, ये सब ब्रोचर के थ्रू बताना। ठीक है जी, यानी कि अब ये बात समझ में आई हो तो ये भी समझ आएगा, ब्रोचर सिर्फ नए एम्प्लॉइज के लिए, वेबसाइट इज फॉर मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर, न्यूज़लेटर इज ओनली फॉर मेंबर्स, ठीक है, ब्रोचर इज ओनली फॉर एम्प्लॉइज, सबके साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का एक नया वे है। ठीक है, वो सेकंड हेडिंग बचती है मेरे पास, हेडिंग का नाम है प्रेस किट। बेटा प्रेस किट ना प्रेस रिलीज के कंपैरिजन में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, प्रेस रिलीज में क्या है, हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रेस किट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फो देना है, लगभग बेटा पूरा पेज बाय कर लेना, और पूरे पेज में बताना क्या, कंपनी के सारे प्रोडक्ट की फोटो छाप देना, क्या क्या बेचते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं, सब कुछ, अलग अलग प्राइसेस बता देना। ठीक है जी, कभी मीडिया ने कुछ फेवरेबल छापा हो तो उन सबका कोलाज बनवा के भी छपवा देना।
कस्टमर ने कोई फेवरेबल कमेंट करे हो कंपनी के फेवर में, वो सब छाप देना। आज की तारीख में यही सब इंस्टा पे छाप रहे होते हैं हम। जितने बिजनेस है आप देख लो क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर के फेवरेबल कमेंट है आपके फेवर में, एक के बाद एक उसकी पूरी रील बना के छाप दी। हम यही तो कर रहे हैं, हम डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हैं। ये प्रिंट मीडिया है, प्रेस, जहां प्रेस आ जाता है वहां प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल होता है। समझ में आया प्रेस किट क्या है? ठीक है जी। अब बाबू जितने टूल्स थे मैंने सारे पढ़ा दिए। अब मैं बता देता हूँ बेटा, टूल्स ज्यादातर पेपर में नहीं आते। टूल्स के बाद में एक टॉपिक और लिखा गया, रोल। ठीक है, आपके नोट्स में ये नहीं पढ़ना। लेकिन अभी बेटा जब पहली बार सीबीएसई ने 2013 में रोल बताया था पीआर का, तो ऐसे बताया था। उसके बाद बेटा जब एनसीईआरटी ने पब्लिश किया तो उसको ऐसे पब्लिश किया। ठीक है जी, हेडिंग वाइज। और मैं बता देता हूँ बेटा, एनसीईआरटी हमारे लिए बिल्कुल बेंचमार्क है। आज की तारीख में पीआर का रोल आएगा, 100% आएगा। मैं नहीं मानता कि 2025 में पेपर आए और पीआर का रोल नहीं आया हुआ पेपर, मैं मानता नहीं। ठीक है जी। अगर आया तो लिखना कैसे, हेडिंग वाइज लिखना है बेटा। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। चाहे रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन आए, आंसर सेम है। चाहे क्वेश्चन आए द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, तो भी आंसर सेम है। पीआर डिपार्टमेंट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो भी बात सेम है। रोल ऑफ पीआर, तो भी आंसर सेम है। पहला बात मैं नहीं पढ़वाऊंगा, बाकी सब पढ़ाऊंगा। पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा पीआर डिपार्टमेंट का, पब्लिसिटी। सर मैंने बता तो दिया आपको ब्लैकबेरी का एग्जांपल देकर। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, या पैसे खर्च ना हो। क्या करता है पीआर डिपार्टमेंट, यही तो करता है। जो काम पैसों में कराना होता है वो फ्री में करवाता है। हेडिंग दे दो बस कमाल की, मीडिया खुद लपकेगी हेडिंग पे, खुद छापेगी हमारी खबर। समझ में आता है जी? बस ये नहीं पढ़वाना मेरे को, बाकी सब पढ़वाना है बेटा। सेकंड हेडिंग प्रेस रिलीज है, ऑल्दो हेडिंग इज वेरी रॉन्ग हेयर और होनी नहीं चाहिए। हेडिंग का नाम ना प्रेस रिलेशन है बेटा, प्रेस रिलीज नहीं है। जब आप मैटर करोगे पढ़ोगे तो तब भी आपको पता लग जाएगी बात कि हेडिंग प्रेस रिलेशन थी, गलती से लिखी गई। पर वो है ना, एनसीईआरटी गलतियां 20-20 साल नहीं सुधारती। सब प्राइवेट राइटर को पता है कि हेडिंग प्रेस रिलेशन है, एनसीईआरटी को नहीं पता। सब प्रेस रिलेशन लिखते हैं। चलो खैर मैं मतलब बताता हूँ बेटा। क्या पीआर डिपार्टमेंट का काम प्रेस के साथ रिलेशन बनाना होता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपका। देखो आपको भी पता है बात कि अगर मीडिया तक आपकी कंपनी की कोई इन्फो पहुंच जाए, प्लीज मेरी तरफ देखना, और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंच जाए, तो वो तो और बिगाड़ देंगे कंपनी की शक्ल। मीडिया क्या करती है बेटा, वो तो और खिंचाई जाती है ना बेटा। एक खबर उन तक पहुंची, उनको तो लगता है अच्छा ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनाए इसको, उसको और तो तोड़ते मरोड़ते हैं बेटा। देखो अगर आपकी प्रेस के साथ रिलेशन होगी तो कभी वो सीधा खबर चलाएंगे नहीं, कभी नहीं चलाएंगे सीधा। आपको एक मौका जरूर देंगे और आपसे जरूर पूछेंगे जी हमारे सामने ऐसी खबर आ रही है, आप बताओ एक्चुअल इंसिडेंट क्या है, एक्चुअल मैटर क्या है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को लेकर। हमेशा पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और फिर सोचेंगे खबर चलानी है या नहीं चलानी, ये ब्रेकिंग न्यूज है या नहीं है। मानते हो बेटा? और अच्छे जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके सबके रिलेशन प्रेस के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा मौका देते हैं आपको। अब हमेशा अपने चैनल पे बुलाएंगे, पहले आपसे पूछेंगे हमारे सामने ऐसी खबर आई थी, ठीक था कि नहीं ठीक था। ठीक है ना? लास्ट टाइम मैंने शायद ये एग्जांपल दिया था कंगना रनौत का। एक पढ़ा पढ़ा था एयरपोर्ट पे, सीधा नहीं खबर चलाई, पहले पूछ लिया, कंफर्म करने की कोशिश करी, सुबह शाम उनसे मिलने की कोशिश करी। शाम को मिली तो उन्होंने बताया जी हाँ जी सच में मुझे पढ़ा था। फिर पूरी खबर चला दी उन्होंने कि क्या हुआ था, कैसे इंसिडेंट हुआ था। समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए बेटा। थर्ड हेडिंग इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बेटा बिग बिजनेस हाउसेस को पीआर डिपार्टमेंट बताता है कैसे कॉर्पोरेट से कम्युनिकेशन करना है, कैसे बेटा ये पूरा वर्ल्ड जो आपके सामने इनके साथ कम्युनिकेट करना है और कैसे इनके साथ रिलेशन बनानी है। सबसे बढ़िया तरीका जो इनको सिखाया जाता है, जो पीआर टीम सीईओ एमडी को सिखाती है, वो है बेटा एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना। अब मेरा ख्याल आप जितने बैठे हो सब थोड़े थोड़े फेमिलियर होंगे एनुअल रिपोर्ट से, क्योंकि इस साल प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप। ठीक है जी, कई स्कूलों ने बना लिया और कई बेटा प्रोसेस में होंगे। ठीक है जी, 300 350 पेज की एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी की। क्या काम करती है बेटा, बहुत सारा कम्युनिकेशन करती है पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ। शेयर होल्डर के लिए बहुत सारी इन्फो है उसमें, बैंकर के लिए बहुत सारी इन्फो है,
क्रेडिटर के लिए बहुत सारी इन्फो है, कस्टमर डेटर के लिए बहुत सारी इन्फो है ना, बहुत सारी इन्फो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, पीआर टीम बहुत बार कह देती है सी और एमडी से कि सर बड़े दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका मार्केट में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे हम कैसे इमेज सुधारेंगे, ऐसे हम कैसे रिलेशन को स्ट्रेंथन करेंगे पब्लिक के साथ, एक इंटरव्यू तो बनता है। खुद ही इंटरव्यू ऑर्गेनाइज भी करा देते हैं, खुद ही आपका इंटरव्यू जबरदस्ती दिलवाते भी हैं, जबरदस्ती इंटरव्यू तो दो दो चार। अच्छा आपको लगता होगा कि ये चीजें बाय चांस हैं, ठीक है। अभी आपकी अदालत एक शो है ना रजत शर्मा जी का, ठीक है, बताओ मेरे को कौन बड़ा प्लेयर नहीं आता। मार्केट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट प्लेयर्स की नहीं बात कर रहा भैया। गौतम अडानी जी को भी बुला लिया था उन्होंने। सर आपको क्या लगता है ये सब अनइंटेंशनल है, तुक्के में हो रहा है? सब इंटेंशनल है, सब कुछ जानबूझ के किया जाता है। ये सब पीआर टीम बताती है कब कहाँ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके सामने बैठना है। हर एक चैनल को देते हैं क्या वो इंटरव्यू? हर एक टाइम पर देते हैं क्या? कितने के इंटरव्यू देखे पिछले 10 साल में आपने उनके? एक भी नहीं देखा होगा, एक ही देखा होगा ये। जब अडानी के खिलाफ, मैं एजेंसी का नाम बोल रहा हूँ, शायद ब्लूमबर्ग ने बहुत सारी वियर्ड खबरें छापी, ठीक है, तब उन्होंने इंटरव्यू दिया। किनको भारत सरकार प्रमोट करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, बहुत जब खबरें आ गई तब उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी सारी पिछली जितनी कंफ्यूजन थी सारी उतार के रख दी, वॉट लगा के रख दी अपने इंटरव्यू में। तो ये है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। समझ आती है बात? आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद 4th नंबर पे एक हेडिंग आती है लॉबिंग, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे पता है भैया, पर मैं इस लेक्चर को बीच में छोड़ नहीं सकता, कल बहुत छोटा होगा, पर बेटा आज लेक्चर होने तो जितना लंबा हो रहा है, ठीक है बेटा। हेडिंग का नाम है लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, गवर्नमेंट के साथ या किसी स्पेसिफिक मिनिस्टर के साथ या किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के साथ। देखो बेटा, जो आप अगर आप बिग बिजनेस हाउस हो ना, तो आपको बेटा पक्का किसी ना किसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के साथ बैठने का मौका पक्का मिल सकता है, एक आध बार तो मिल सकता है। कई बार ना गवर्नमेंट कोई नया लॉ फ्रेम कर रही होती है या लॉ में चेंजेस कर रही होती है, तो गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट करती है बड़ी बड़ी एसोसिएशन से। आपने नाम सुने होंगे इनके मेरे से शायद 11th क्लास में, फिकी नाम सुना है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आइसोचेम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेटा ये बड़ी बड़ी एसोसिएशन है जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं। कहीं ना कहीं बेटा अगर मान लो लॉ मिनिस्टर साहब किसी लॉ में चेंज करना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा वो लॉ, तो वो इन इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करती है कि मान लो मैं स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ बनाना चाह रहा हूँ, तो ये कहेंगे कि स्टील इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर को प्लीज हमारे सामने बुलवा दो, मीटिंग में बुलवा दो एक बार, जितने स्टील इंडस्ट्री के बड़े मेंबर आपके साथ है उनके सीईओ एमडीज को बुलवा दो। बेटा आपको मौका मिल सकता है लॉ मिनिस्टर के साथ बैठने का या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठने का, मिल जाता है मौका फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठने का। जब बजट बन रहा होता है, अगर किसी बजट में कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, तो बेटा निर्मला सीतारमन जी भी बोल देंगी कहीं ना कहीं एसोसिएशन को, किस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर को प्लीज हमारे सामने बिठा दो, हम कोई बहुत बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, हम इनका इफेक्ट जानना चाहते हैं, इनका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि क्या होगा। अब बेटा आपको मौका तो मिल सकता है अपनी रिलेशन बनाने का उस टाइम पर मिनिस्टर साहब के साथ या उस मिनिस्ट्री के साथ अपने रिलेशन को जोड़ने का या गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन को जोड़ने का, पर बेटा पीआर टीम आपको बिल्कुल नपे तुले वर्ड्स बनाती है कि कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। कुछ ऐसा ना बोल देना कि दोबारा कभी मीटिंग में बुलाई ना जाओ। लॉबिंग का मतलब बहुत सीरियस है, मिनिस्टर्स के साथ गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, ठीक है जी। और नपे तुले वर्ड्स ही होते हैं, बस यही बोलना है, इतना ही बोलना है, बिल्कुल स्क्रिप्ट की तरह। आगे बढ़ जाए बेटा। लास्ट रोल है काउंसलिंग, सबसे मजेदार। काउंसलिंग क्या होता है बेटा? कंपनी की पीआर टीम कंपनी को गाइड करती है, अगर कोई लेटेस्ट सोसाइटी का इशू प्रिवेल कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ कर दो, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाओगे, बहुत ही जल्दी पॉपुलर, इससे ज्यादा जल्दी पॉपुलैरिटी कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है ना जी। कोविड चल रहा है, आईसीयू बेड नहीं मिल रहे,
मेडिसिन नहीं मिल रही और सोनू सूद जी कूद गए। ऑल्दो उनकी कोई पीआर टीम नहीं थी, पर वो कूद गए। कैसे पॉपुलर हुए? 6 महीने में 6 साल फिल्में करी, कुछ पॉपुलैरिटी नहीं। 6 महीने लोगों की मदद करी, सोसाइटी में एक इशू चल रहा था उसके ऊपर कूद गए, कहां पहुंच गई इमेज सर। उसके बाद ना आपके ब्रांड एम्बेसडर लोग हैं, गलती से वो एक पोस्ट डाल देते हैं, लाखों शेयर मिनट में हो जाते हैं, लाखों शेयर। उसके बाद तो पब्लिक आपके लिए ऐड कर रही है, आपको कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर कोई सोसाइटी में इशू चल रहा है उसके लिए कुछ कर दो, आप थोड़ा सा कुछ कर दो, फिर देखो आप। समझ में आता है काउंसलिंग क्या है? ठीक है जी। और बेस्ट एग्जांपल इससे हो नहीं सकता जो मैंने एग्जांपल दिया। क्लियर बात? आगे बढ़ जाए बेटा। अब 4 बातें मुझे यहाँ पर करनी हैं बेटा। क्या ऑब्जेक्टिव हैं पीआर के, पब्लिक रिलेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है? 4 ऑब्जेक्टिव है, बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेटिंग सेल्स फोर्स और लोअर प्रमोशन कॉस्ट। सबसे पहले ये, जिस पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्रमोशन कॉस्ट में पैसा खर्च ही ना हो। पीआर टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पैसे से क्यों कराएं, वो काम फ्री क्यों ना करा लें। ठीक है जी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अगेन ब्लैकबेरी वाला एग्जांपल यहाँ फिट बैठता है। ठीक है जी, फर्स्ट और थर्ड वन की मैं बात करना चाहता हूँ इन डिटेल। सबसे पहली बात बिल्डिंग अवेयरनेस, थर्ड वन स्टिमुलेटिंग सेल्स फोर्स। सर आज की तारीख में ना मैंने जो फील किया है और आपने भी ये फील किया होगा, बस आप थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक नहीं पढ़े होते तो ध्यान नहीं चाहता। तो वो आज की तारीख में ना हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट तो होता नहीं कंपनी के पास, हम उसकी हवा इतनी बना देते हैं, अवेयरनेस इतनी क्रिएट कर देते हैं कि बाद में बेटा जब प्रोडक्ट आए ना तो कंपनी को ना सेल्स बूस्ट करने में कोई मेहनत ना करनी पड़े। मैंने लास्ट टाइम आपको इस चीज का एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे साथ हुआ हुआ इंसिडेंट है, मैंने तो खुद फील किया। ठीक है जी, और मेरे पास मार्केट के भी 2-4 एग्जांपल है। जिस टाइम पे वो मूवी आ रही थी ना, शायद जवान मूवी, ठीक है, अभी शूटिंग को ना 10वां दिन भी नहीं था। ठीक है जी, वो शाहरुख खान का वो पोस्टर वो पट्टी सी लपेटी हुई, इन्होंने जानबूझ के आउट किया, जानबूझ के। और फिर बोलते हैं कि लीक हो गया और ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जानबूझ के आउट कर दिया मार्केट में, हवा बन गई। प्रोडक्ट है आपके पास, मूवी की शूटिंग चलनी है 90 दिन, 10वां दिन है, 80 दिन अभी शूटिंग में। उसके बाद लाइसेंस मिलना, मूवी का पास होना, कैसे लॉन्च होना, बहुत पेंडिंग है, लेकिन हवा बनाती भैया। ठीक है, अब लोगों ने भैया, वो आपको पता ही है लोग क्या करते हैं। ठीक है, और मूवी आने से कुछ दिन पहले टीजर, ये मूवी का टीजर आ गया। कैसे हवा बनाते हैं? यही तो ऑब्जेक्टिव है कि पहले ही अवेयरनेस क्रिएट कर दो, प्रोडक्ट है ही नहीं लेकिन अवेयरनेस क्रिएट कर दो, ताकि जब एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में आए तो उसकी सेल बूस्ट करने में टाइम ना लगे, पैसा ना लगे, सेल एकदम से बूस्ट हो। और खुद बताओ बेटा, जब वो मूवी आई जवान मूवी, क्या टाइम लगा उसको? कुछ लगा टाइम? ठीक है, समझ में तो आती होगी बात। मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, मैंने आपको बताया था। किसी टाइम पर मैंने गूगल में सर्च कर दिया, मैं ओला लेने की सोचा था, मैंने ओला सर्च कर दिया। ठीक है जी, वह मैंने एक बार सर्च कर दिया, वो कुकीज इफेक्ट होता है, बार बार भैया उनके ऐड मेरे पास। ठीक है जी, कि टेस्ट ड्राइव के लिए अपना स्लॉट सेलेक्ट करें, टेस्ट ड्राइव के लिए मैं हर बार इग्नोर कर देता। एक दिन में बैठा, मैंने कहा चल यार कर ही दो। 4 वेरिएंट आए थे, S1X, S1X प्लस, S1X, S1X1 और S1 एयर और S1 प्रो सेकेंड जनरेशन, ये 4 वेरिएंट आए। मैं S1 एयर या S1 प्रो का मूड बना के बैठा था, मैंने S1 एयर पे टिक किया। उन्होंने कहा अच्छा जी अपना टेस्ट ड्राइव का स्लॉट सेलेक्ट करो, मैंने कर दिया 10-11 to 11 AM। ठीक है जी, उन्होंने मुझे एक डेट दे दी कि इस डेट को आ जाना 10 to 11 AM। ठीक है, मैं पहुंच गया भैया ओएसिस होटल के सामने, इतना समय निकाल के भैया, पता लगा जी प्रोडक्ट तो है ही नहीं इनके पास। मुझे टेस्ट ड्राइव देने के लिए तुम ऐड करे जा रहे हो रोज, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। और यकीन मानना, मेरा नाम 150 बंदों के नाम बाद उन्होंने लिखा, मेरे से पहले 150 से ज्यादा इंक्वायरी उस प्रोडक्ट की। नाम लिख लिया, फादर नेम, फोन नंबर लिख लिया, अच्छा जी सर जब आएगी तब आपको बुला देंगे। और 1 महीने के बाद मुझे फोन आया जी अब गाड़ी आ गई, अब टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। मतलब मैं सोचता हूँ कितनी हवा बनाई जाती है चीजों की आज की तारीख में, प्रोडक्ट नहीं है कंपनी के पास, लेकिन पीआर टीम ऐसा कितना, मतलब इतना काम कर रही है कि अवेयरनेस ही अवेयरनेस, अवेयरनेस ही अवेयरनेस, प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैला दो, प्रोडक्ट नहीं है हाथ में। समझ आ रहा है बेटा क्या किया जाता है?
ताकि जब एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो तो सेल बूस्ट करने में टाइम बिल्कुल ना लगे। आई होप बात क्लियर कर दी है मैंने। ठीक है, एक लास्ट हेडिंग, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट। देखो पीआर टीम का ना काम ही हो चुका है कि ये दिखे हमारी कंपनी सबसे ट्रस्टवर्दी है, हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो बेटा ज्यादातर पीआर टीम को जो खुद काम करना होता है ना, कंपनी को जो खुद बताना होता है प्रोडक्ट की इन्फो, तो खुद देते ही नहीं। वो जानबूझ के इन्फॉर्मेशन मीडिया चैनल से घुमा के दिलवाई जाती है। क्योंकि आज भी बेटा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया को मानते हैं ट्रस्टवर्दी है। आज भी बड़ी दुनिया है जो मीडिया में देखती है, उसे लगता है सब सच है, ये हमारा ट्रस्ट ही उन पे बैठता है। जबकि आपने भी देखा है बेटा, आज की तारीख में तो कितनी बार ये चीजें बाहर आती हैं कि ये 2-3 चैनल कांग्रेस के हैं, ये 2-3 चैनल बीजेपी के हैं। कितनी बार बेटा उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ चुके हैं कि वो न्यूट्रल है या नहीं। पुराने टाइम में क्या होता था, मीडिया बहुत न्यूट्रल थी, मीडिया को मतलब नहीं तू बीजेपी तू कांग्रेस तू कुछ करता रहे, हमें जो खबर दिखानी हम दिखाएंगे छापेंगे, हमें कोई मतलब नहीं कि तुम कितना लड़ते हो पॉलिटिशियन। ठीक है ना, आज की तारीख में हम चीजों को 100% नहीं बोल सकते। ठीक है, और पीआर टीम का ना ऑब्जेक्टिव ये हो चुका है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, बहुत ट्रस्टवर्दी दिखाएं, कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ट्रस्टवर्दी दिखाएं। और वे बातें खुद करवाते ही नहीं कंपनी से, जानबूझ के मीडिया के चैनल के थ्रू घुमवा के खबरें चलवाते हैं। समझ आती है बात? ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।